उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ट्विटर पर शुरू हुई जुबानी जंग अब और तेज हो गई है। अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव और उनकी बेटी अदिति पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप बीजेपी के नेता ऋचा राजपूत पर लगा है। अब इस मामले में शिवपाल सिंह यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। शिवपाल ने कहा कि इस पूरे मामले पर मैं कड़ी प्रतिक्रिया देता हूं। उन्होंने कहा कि महाभारत के युद्ध की भाषा में चेतावनी देते हुए मैं कहता हूं कि हम 99 बार तक देख रहे हैं, 99 पार हुआ उसके बाद नहीं बर्दाश्त करेंगे। बीजेपी राजनीति में स्वस्थ परंपराओं को खत्म कर रही है। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि पहले सरकार ने ढिलाई दी जिसकी वजह से चुनाव लेट हुआ, अब कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता ने कहा कि बीजेपी महिला नेता पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा था कि ऋचा राजपूत पर भी कानूनी विवेचना हो रही है और उसी के तहत कार्रवाई होगी। जो भी आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी। हालांकि अखिलेश यादव को अराजकता से बचना चाहिए। हम लगातार कानून के राज और विधि सम्मत कार्रवाई पर यकीन करते हैं। भूपेंद्र चौधरी ने आगे ये भी कहा कि अखिलेश यादव परिवारवाद से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। आगे कुछ भी कर लें, जनता साथ नहीं देगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के हेड मनीष जगन अग्रवाल को लखनऊ पुलिस ने रविवार को ही गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अखिलेश यादव सीधे पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। वहीं बीजेपी के नेता ऋचा राजपूत पर डिंपल यादव और उनकी बेटी अदिति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी प्रसपा का विलय करने के बाद वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव खुलकर भतीजे अखिलेश और बहू डिंपल के समर्थन में आ चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। वो कहते हैं कि डिंपल यादव के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिवपाल ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम हम करेंगे और बहू डिंपल के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए अब लड़ाई सड़कों से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि साल 2024 के आम चुनाव के बाद भाजपा को सफाया होता देखने मिलेगा और सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, किसान परेशान है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भी बीजेपी युवा मोर्चा के सोशल मीडिया प्रभारी ऋचा राजपूत के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में मामला दर्ज कराया था। इसकी जानकारी देते हुए सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि नरेश उत्तम पटेल ने ऋचा राजपूत के खिलाफ हजरतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राजपूत ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से साझा की गई प्राथमिकी की प्रति के मुताबिक बीजेपी नेता ऋचा राजपूत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294 यानी अश्लीलता को लेकर, 509 स्त्री इज्जत को लेकर, स्त्री लज्जा के अनादर को लेकर और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन यानी 2008 की जो धारा है 67 अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित या प्रेषित करने को लेकर धाराएं लगाई गई हैं। इसके साथ 67 यानी लैंगिक प्रदर्शन को लेकर भी ये प्राथमिकी दर्ज हुई है। निकाय चुनाव पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए शिवपाल सिंह ने यह भी कहा कि सरकार ने पहले ढिलाई दी, इस वजह से चुनाव समय पर नहीं हो पाए और सरकार ने प्रदेश में कोई अच्छे कार्य किए ही नहीं, तो प्रदेश की जनता के लिए कोई वादे पूरे हो ही नहीं पाए। शिवपाल सिंह ने यह भी कहा कि सरकार के कारनामों की वजह से प्रदेश की जनता दुखी है, बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों पर एमएसपी के बराबर फसल की कीमत नहीं मिल रही, ये तमाम वो समस्याएं हैं। बिजली महंगी है, बिजली नहीं दे पा रहे हैं, इतनी परेशानी है कि चुनाव के परिणाम अच्छे नहीं आने वाले थे, इसलिए इस तरह का ड्रामा उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।